स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। आज का टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हमको डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि 10th क्लास में और 11th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में या स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में ट्रायंगल का एरिया पढ़े होंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। अगर किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस ए x1 y1 बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 y3 हो तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये वाला फॉर्मूले का यूज किया है, 10th क्लास में भी होता है और 11th क्लास में भी होता है। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिटर्मिनेंट के थ्रू एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करें। एक फॉर्मूला जनरेट करके बताता हूं मैं आपको। इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then the area of triangle, देखो if the vertices of a triangle are, एक ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स रहते हैं, उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वाला सिंबल भी यूज करते हैं, इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। ये मॉडुलस, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है जब ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स या तीन वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन रहते हैं। आप तो रहते ही एरिया ऑफ ट्रायंगल में। ये मॉडुलस का साइन इसलिए लगा हुआ है, ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रखने के बाद अगर अंदर की वैल्यू कभी नेगेटिव आ जाए तो ये मॉडुलस का साइन माइनस साइन को कंज्यूम कर देगा। रीजन इज बिकॉज की एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉड का साइन है, मॉड है। तो ये फॉर्मूला 10th क्लास में भी रहता है और 11th क्लास में भी रहता है। देखो बड़ा आसान फॉर्मूला है। पहली टर्म में x1 है यहाँ पे, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 है, फिर दूसरी टर्म में x2 है, फिर y3 माइनस y1 का मल्टीप्लाई है, फिर तीसरी टर्म में x3 है y1 माइनस y2। तो ये तो याद रखना आसान है, x1 फिर x2 और फिर x3। अब ये जो बीच वाले ये जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं ब्रैकेट, ये कभी अगर आपने उल्टा सीधा लिख दिए तो आंसर गलत आ जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए हम बच्चों को एक नंबर सिखाते हैं, आपको भी बता देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक नंबर याद रखिए आप, क्या लिख देता हूँ, 23 31 12। ये एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को आप आसानी से याद रख सकते हैं। 23 31 12 बोलता हूँ मैं इसको, या अगर अपने आप को अंग्रेजी समझते हैं आप तो 23 31 12 से भी याद रख सकते हैं। मैं इसको 23 31 12 बोलता। अब ये जो 23 लिखा हुआ है, 23 या 23 लिखा हुआ है, 23 स्टैंड्स फॉर y2 माइनस y। देखो x1 रहेगा तो लिख सकते हैं आप, ये जो ब्रैकेट है इसमें y2 माइनस y3 लिखा है, 23 स्टैंड्स फॉर y2 माइनस y3 प्लस x2 लिख दो, ये 31 स्टैंड्स फॉर y3 माइनस y प्लस x3 रहेगा, ये तो याद रख सकते हैं, और ये 12 स्टैंड्स फॉर y1 माइनस। ये नंबर यदि आप याद रख लेते हैं तो पूरी जिंदगी भर ये फॉर्मूला कभी इधर से उधर नहीं जा सकता। तो आप भी लिख लो ये नंबर और इसको याद रखो। 23 31 12 बोलता हूँ मैं इस फॉर्मूले को, 23 31 12। 23 stands for y2 minus y3 plus x2, 31 stands for y3 minus y1 plus x3, 12 stands for y1 minus y2।
पर याद रखेंगे ये ब्रैकेट की क्वांटिटी कभी इधर उधर नहीं होगी और फॉर्मूला आपको हमेशा करेक्ट याद, मैं भी इसी नंबर के थ्रू ये फॉर्मूला याद, आप भी अगर ऐसा रखेंगे तो गड़बड़ी नहीं होगी, और अगर आपके पास में इससे अच्छा तरीका है तो यू कैन अप्लाई दैट। ठीक, अब ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं। तो ये जो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा हुआ है इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन in the form of determinant S। इस फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ तो रहेगा ही रहेगा, ये हाफ ऐसे, यहाँ 3/3 का डिटर्मिनेंट बना दो। पहले कॉलम में x1 x2 x3, दूसरे कॉलम में y1 y2 y3 आसानी से लिख सकते हो, और तीसरे कॉलम में 1 1। बस ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। ये 3/3 का डिटरमिनेंट, इसको यदि एक्सपांड करेंगे तो वापस आपको ऐसा मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, ये 1/2 तो आ जाएगा बाहर, आप इसको C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करो। तो C1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले x1 लिखेंगे, अपन इसके सामने साइन लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो 1 + 1 2, तो इवन नंबर आएगा तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब x1 इस रो के अंदर, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम के अंदर इसको छोड़ दो, बची वाली क्वांटिटी ये 4 क्वांटिटी, इसको डिटरमिनेंट में लिखें। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट, इसको मल्टीप्लाई करें तो y2 - y3 की आ जाएगी। फिर ये दूसरी टर्म x2 लेना है, तो x2 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में 2 + 1 3 ऑड नंबर, तो माइनस आएगा, लेकिन अपना प्लस है भी आ जाएगा, या माइनस लगाया आपने और x2 भी। अब ये x2 जिस रो में है इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, ये y1 y3 और 1 1 इसको दिया आपने डिटरमिनेंट, ये y1 - y3, यहाँ y1 - y3 आएगा और यहाँ पे -x2 आएगा। आप इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल दो तो y3 - y1 हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, वही टर्म आ जाएगा। प्लस ये वाला x3 देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में 3 + 1 4 हो जाएगा, इवन नंबर तो प्लस का साइन आ जाएगा, इसका आ गया x3 +। अब x3 इस रो में, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम छोड़ दो, बच्चे वाले को डिटरमिनेंट ले लो, तो ये वाला डिटरमिनेंट बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, y1 - y आ गया पूरा का पूरा। और ये मॉड का साइन लगा देना आपको कि नेगेटिव क्वांटिटी ना आए, एरिया है इसमें, तो आ जाएगा। इस फॉर्मूले को डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। अब आप इसको याद करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ऐसा कैसा भी याद रखो ये फॉर्मूला, इसको आप मेमोराइज कर लो। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर लो। अब ये डिटरमिनेंट है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक नंबर देगा, रियल भी दे सकता है कॉम्प्लेक्स भी दे सकता है। अब इसने रियल नंबर दिया, रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, कभी एरिया नेगेटिव आ गया आपको तो आप माइनस के साइन को ड्रॉप करके पॉजिटिव साइन ले लेंगे और रीजन लिख देंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, और प्लस आ गया तो ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अपन ये वाला जो एरिया इस फॉर्मूले से आएगा, इस डिटरमिनेंट से, वही एरिया इससे भी आएगा। अब एग्जामिनेशन में 3 पॉइंट दे दिया उसने आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, और आपने ये वाले फॉर्मूले से निकाला, तो आंसर तो ठीक आएगा लेकिन नंबर 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटी क्लासेस में निकाले आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट की हेल्प से, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, इसका यूज नहीं करना। तो हमने इस फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया। जो चीजें अपन पहले पढ़ लेते हैं या छोटी क्लासेस में पढ़ लेते हैं या प्रीवियस क्लास में पढ़ लेते हैं या प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लेते हैं, उसका यूज अपन आगे कर सकते हैं। तो मैंने इसका यूज करके ये फॉर्मूला आपको वेरीफाई करके बता दिया, प्रूफ करके बता दिया कि हो गया। तो आप इसको आसानी से याद रखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो के अंदर x1 y1 1, सेकंड रो के अंदर x2 y2 1, थर्ड रो के अंदर x3 y3 1। पहला जो पॉइंट रहेगा आपका ABC, उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लेंगे, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 ले लेंगे, तीसरे वाले पॉइंट को x3 y3 ले लेंगे और इसके अंदर रख देंगे, और सॉल्व करके जो भी एरिया आएगा उसके आगे आखिरी में स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे, स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर, ठीक है। बस इस फॉर्मूले से तो नोट लिख लो। फर्स्ट नंबर क्या, एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी सो वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी
quantity. So we take absolute value of determinant. देखो, एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, सो वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो हमको क्या करना पड़ता है, डिटरमिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव है। जैसे -2 आ गया तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हो जाएगी, -10 आ गया तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 10, मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, माइनस के साइन को ड्रॉप कर देना है क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव। सेकंड, if area of triangle is given, then take positive negative value of determinant. If area of triangle is given, then always take positive negative वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखिए। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 15 स्क्वायर यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट, कुछ भी दिया हो पहले से, देन ऑलवेज टेक पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आप लेंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों वैल्यू लेना आपको डिटरमिनेंट की, प्लस माइनस का साइन लेना है डिटरमिनेंट के साथ। कब, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल बोले। अब आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हैं कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है और एरिया आपको गिवन है 15 स्क्वायर यूनिट, तो डिटरमिनेंट की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू क्यों लेना चाहिए? डिटरमिनेंट की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इसलिए लेना पड़ता है कि एरिया पॉजिटिव होता है, किसी ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस है उसके वर्टाइसेस नेगेटिव हो सकते हैं। मान लीजिए कोई के लिखा हुआ है यहाँ पे, y2 की वैल्यू के है या x है या y है, कोई भी है, तो अब ये वैल्यू कभी नेगेटिव भी हो सकती है ना, कोई कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी आ सकता है, -3, 2 ऐसा, 2, -1 इस टाइप का। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकते हैं। जब आपको एरिया दे देगा, वो क्वेश्चन में एरिया दे देगा, तो वो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछेगा, कोऑर्डिनेट में एक आध कोऑर्डिनेट को मिसिंग कर देगा, y कोऑर्डिनेट को k लिख देगा या x कोऑर्डिनेट को k लिख देगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का बोलेगा। तो वो कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन रहेगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना, मतलब दोनों साथ। ये याद रखिए, बहुत काम का पॉइंट है, नहीं तो इससे फिर आंसर गलत हो जाएगा। कारण समझ में आया? एरिया अगर गिवन रहेगा वो तो पॉजिटिव गिवन रहेगा आपको एरिया, लेकिन जब आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो उसकी दोनों वैल्यू लेना, प्लस भी लेना और माइनस भी लेना। रीजन ये है कि एरिया पॉजिटिव होता है लेकिन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एक आखिरी, इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 0, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, 0 मतलब ये वाला, then the points are collinear and vice versa। ये भी बहुत काम का नोटिस को ध्यान चलिए। इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 0, आपने ट्रायंगल का एरिया निकाले वो 0 आ गया, देन द पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट। तो आप ट्रायंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनती है, तो वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन के अंदर, तो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने कैलकुलेट करे, डिटरमिनेंट में इसमें वैल्यू रखें, एरिया निकाले, तो वो 0 आ गया, तो इसका मतलब होगा कि तीनों पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई करे, मतलब तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट। आगे लिखा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 लिख सकते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 का। वाइस वर्सा का मतलब जस्ट इसका अपोजिट। समझ में आ गया तीनों नोट? ये तीनों नोट के ऊपर ही अपनी एक्सरसाइज होती है और ये फॉर्मूला बना। बस अब इस एक्सरसाइज में कोई कॉन्सेप्ट, कमिंग एक्सरसाइज आ रही, बस इतनी चीजें आपको ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन अपन आसानी से करें। क्वेश्चन बहुत सिंपल बनेगा, ठीक है? समझ आ गया? ये सबसे खास चीज रहती है, इसको अच्छे से लिखना है। और जब भी आप चैप्टर को रिवाइज करते हैं, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम देना आपको, ये चीज खास तौर पे आप पढ़ते हो, ये चीजें आपके दिमाग में रहेगी तो क्वेश्चन आपसे कभी गड़बड़ हो ही नहीं। छोटे क्वेश्चन गड़बड़ होंगे ना बड़े क्वेश्चन गड़बड़, और इन चीजों को ध्यान नहीं रखे, बस डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर इसी में से कोई मिस्टेक हो जाएगी, आपसे क्वेश्चन का आंसर गलत है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। चलिए देखो
Chapter 4 determinants exercise 4.2 question number first. Find the area of the triangle with vertices at the point given in each of the 1 2 3. इनमें किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो एक एक पार्ट लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट 1,0 6,0 और 4,3। देखो 3 पॉइंट है। ये वाले पॉइंट को x1 y1 बोल दो, आप इसको x2 y2 बोल दो और इसको x3 y3। ये ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास में, सेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये डिटरमिनेंट को भी शो करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी शो करता है, इज इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रख दो इसके अंदर, विच इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट। देखो x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0 और ये 1। फिर x2 y2 1, x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 0, 6 0 और ये 1। फिर x3 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू 3, 4 3 और ये 1। अब देखो 3/3 का डिटरमिनेंट आगे इसको एक्सपांड करना है तो अपन उस रो या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में करते हैं जिसमें ज्यादा जीरो दिख रहे। तो देख ये C2 के अंदर 2 जीरो दिख रहा है तो मैं C2 के रिस्पेक्ट में इसको अलार्म कर देता। C2 के अलार्म एक ही एलिमेंट के लिए करना पड़ेगा, एक्सपांडिंग अलोंग C2। अब मैं C2 में कर रहा, किसी ने R1 में कर दिया तब भी आंसर ठीक है। मैं जिसमें ज्यादा जीरो रहते उसके रिस्पेक्ट में करता हूँ उसके अलावा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ को तो ऐसे ही एक ही एलिमेंट के लिए करना है आपने, 0 0 को छोड़ देंगे 0 हो जाएगा। अब ये 3 के सामने साइन देना, तो 3 देखो थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम, 3 और 2 5, ऑड नंबर है तो माइनस ले लो इसके, ये माइनस। अब ये 3 जिस रो में, इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, बच्चे वाले एलिमेंट को डिटरमिन ले लो तो 1 6 1 1 6 1 10 आ गया 2/2 का डिटरमिनेंट। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई करके माइनस, विच इज इक्वल टू ये -3/2 हो जाएगा। 1 1 जा 1, -6 1 जा 6, -3/2 और ये -5 हो जाएगा। 1 -6 -5 माइनस माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस 15/2 स्क्वायर यूनिट्स लिख दो, स्क्वायर यूनिट्स। इतना एरिया होगा इस ट्रायंगल, 15/2 स्क्वायर। किसी ने 7.5 लिख दिया तब भी ठीक, किसी ने 7.5 लिख दिया तब भी ठीक, 15/2 लिख के छोड़। समझ आया? फॉर्मूला आपके पास में रेडीमेड, फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना आता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा जीरो दिख रहा है मैंने उसके रिस्पेक्ट में कर दिया। जो भी एलिमेंट बच रहा है, जीरो को छोड़ो, जीरो वाले को छोड़ो तो वो तो जीरो हो जाएगा। जो एलिमेंट है तो किस रो और किस कॉलम में उसको प्लस करके देखो, इवन नंबर आ जाता है उसके सामने प्लस ले लो, ऑड नंबर आ जाता है माइनस ले लो, ये ध्यान रखो। आंसर चेक करो, ये रहा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट 15। और अगर मान लीजिए कभी ये सेकंड और थर्ड ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करें, TYS ट्राई योरसेल्फ, कर सकते भाई, आसानी से हो जाएंगे। इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2, इसको x3 y3, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डिटरमिन करके जैसे मैंने सॉल्व करा डायरेक्ट एक्सपांड कर देना, कुछ ये कर देते हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट द पॉइंट्स, आपको शो करना है या प्रूव करना है। पॉइंट ए दिया, उसके कोऑर्डिनेट a, b + c, b दिया है, b, c + a और c है, c, a + b आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ऐसा प्रूव कर। तो आपको पता है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने 0 दिखा दिए तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट की एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, अगर वो 0 आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर। ठीक, इसको बोल दो आप x1, इसको बोल दो y1, इसको बोल दो x2, इसको बोल दो y2, इसको बोल दो x3, इसको बोल दो y3। डायरेक्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूँ, सेंस
एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप देखिए, अब किसी बच्चे ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ही गलत लिख दिया और फिर वैल्यू रख के सॉल्व कर रहा है, तो फिर अपनी कोई जिम्मेदारी। फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3। ठीक है, फॉर्मूला सही आता है। फॉर्मूला में अगर गलत लिख दिया आपने फिर वैल्यू रख के सॉल्व करे तो आएगा। चलो रखो इसके अंदर वैल्यू, ये हाफ डिटर्मिनेंट x1 की वैल्यू है a, y1 की वैल्यू है b प्लस सी और ये 1, x2 की वैल्यू है b, y2 की वैल्यू है c प्लस a और ये 1, x3 की वैल्यू है c और y3 की वैल्यू है a प्लस b और ये 1। देखो 3/3 का डिटर्मिनेंट है, कहीं भी कोई जीरो नहीं दिख रहा आपको, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड कर दे तो ये देखो, ये ज्यादा आसान एलिमेंट दिख रहा है 1 1 1, इसमें कर दो या C1 में कर दो, किसी में C1 में कर दो, ABC दिख रहा है, सामने रहेगा तो किसी में भी करो, आपको करो, जीरो तो है नहीं इसके अंदर। किसके रेस्पेक्ट में कर दो, C1 में कर दो, R1 में कर दो, आप या तो C1 में कर लो या C3 में, तो ज्यादा अच्छा किस में रहेगा, ये C3 में ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 1 1 1 का इंटू नहीं करना पड़ेगा आपको, तो मैं C3 के रेस्पेक्ट में कर दो। सोच लिया अगर आपको लग रहा है ऐसा कि C3 में करना चाहिए और नहीं सोचना तो फिर R1 के रेस्पेक्ट में भी कर देंगे तो भी आंसर हो जाएगा। एक्सपांडिंग along C3, लेकिन लिखेंगे जरूर जिसके रिस्पेक्ट में करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, ये वाला 1 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, 1 + 3 4 हो गया, तो इवन नंबर तो प्लस दो इसका डिटरमिनेंट। अब ये 1 जिस रो में, इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, बच्चे वाले को डिटरमिनेंट ले लो, BC C प्लस ए BC C प्लस ए प्लस, फिर ये वाला 1 सेकेंड रो में है, थर्ड कॉलम, 2 + 3 5, ऑड नंबर आ गया तो माइनस। आप इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, AC B प्लस सी A प्लस B को डिटरमिनेंट, AC B प्लस सी A प्लस, और एक एलिमेंट और है 1, थर्ड रो में थर्ड कॉलम, 3 + 3 6, इवन नंबर को प्लस करो। अब ये 1 इस रो में, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, AB B प्लस सी C प्लस AB B प्लस सी और ये C प्लस A। ये वाला 1/2 जो है ये सब में मल्टीप्लाई है, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इसको ऐसा करो, ये 1 को ऐसा रखो, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, ये छोटा ब्रैकेट है ना, ये 1/2 सामने है, कोई एक पॉइंट ऐसे कर अपने से मल्टीप्लाई, तो यही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर नहीं होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखो, कभी गलती से भी 1/2 का इंटू सिर्फ इसी में हुआ तो फिर भी गलत है नहीं होना। चलिए अब ये 2/2 के डिटरमिनेंट है, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करके माइनस करो, इसका मल्टीप्लाई ये ऐसा, तो चलो विच इज इक्वल टू 1/2 को बाहर रहेंगे। अब ये 1 का इंटू करने से तो कुछ होगा ही नहीं, सीधा B का इंटू इसमें करो, तो AB प्लस B स्क्वायर, माइनस ये रहता तो माइनस C का इंटू इसमें करो, -C स्क्वायर माइनस AC। अब ये सामने माइनस है तो माइनस, तो आप यहाँ ब्रैकेट में A का इंटू इसमें करो, A स्क्वायर प्लस AB माइनस सी का इंटू इसमें करो, तो -BC माइनस C स्क्वायर, फिर अब ये तो +1 है, डायरेक्ट A का इंटू इसमें कर दो, -B का इंटू प्लस AC प्लस A स्क्वायर, ये B और माइनस तो माइनस B का कर लो, -B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस, अभी ये वाला ब्रैकेट खोलना है अपने को, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, बात भी कर सकते हैं।
देखो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर, ये नेगेटिव ए सी पॉजिटिव ए सी, और बाकी को ब्रैकेट खोलने की बात करें, ये हाफ बाहर है, जो जो बच्चा उसको लिखो, ये ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट का में माइनस साइन का इंटू कर दो, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, और ये यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर और माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब देखो ये नेगेटिव बी सी, ये पॉजिटिव बी सी, ये नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर, नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी, नेगेटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर, सब कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 1/2 इंटू ब्रैकेट में जीरो बचे, और जीरो को किसी भी क्वांटिटी में इंटू करेंगे तो जीरो आ, देखो क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आ गया, इसका मतलब हो जाएगा कि एबीसी आर पॉजिटिव, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर, ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर, तो हैंड्स यही आपको हो गया आसानी से प्रूफ। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, वैसे भी आपको पता रहता है कि एरिया जीरो आना है, तो गड़बड़ी हो जाए तो देख लेना, गड़बड़ी होती नहीं वैसे आराम से करें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज फाइंड आउट कर, एक से ज्यादा वैल्यू निकल सकते। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट दिया है एंड वर्टाइसेस और उसके वर्टाइसेस दो पार्ट है, फर्स्ट सेकंड एक लेते, के की वैल्यू निकालना और एरिया 4। याद करो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर ट्रायंगल का एरिया आपको गिवन हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले, क्यों, क्योंकि उसके जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब के की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ सकती है। तो पहला पार्ट ले रहा हूँ इसका, क्या है k, 0 4, 0 और 0, 2, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, क्वेश्चन में गिवन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equal to प्लस माइनस। देखो आप डिटरमिनेंट की तरफ प्लस माइनस लगाओ या इसकी तरफ प्लस माइनस लगा, बात ही की दोनों साइड आप प्लस माइनस का इंटू करें, इधर प्लस माइनस आ जाएगा, मतलब ये डिटरमिनेंट इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आना चाहिए, प्लस माइनस वाली, इसलिए मैंने प्लस माइनस 4 होती। सारी बात समझ में, यहाँ पे एरिया को प्लस माइनस नहीं लिया गया, एरिया तो 4 था, ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू प्लस माइनस, इसलिए प्लस माइनस इधर लगा दी, किसी ने इधर भी लगा दिया तब भी ठीक है, लेकिन वो इधर लगा दिया, दोनों साइड प्लस माइनस का इंटू करो तो प्लस माइनस इधर जाएगा, प्लस में प्लस का इंटू प्लस, माइनस में माइनस का इंटू प्लस, इधर 4 आ गया। सारी बात समझ में, ये पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी आई, प्लस, ये वैल्यू दिख रही ना यहाँ पे, अपने जब वैल्यू रख दी है इसको तो आप डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी लेना आपको, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ध्यान रखेंगे, अगर आपने ध्यान नहीं रखे तो एक आंसर कम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, अब देखो ये 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा, और ये डिटरमिनेंट है, इसमें अपन वैल्यू रखते हैं पहले और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, यहाँ डिटरमिनेंट x1 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू 0, ये वाला हो गया x1 y1, ये x2 y2 इधर 1 लिखो, फिर x2 y2 1, ये x2 y2 हो गया 4 0 4 0 और ये 1, फिर x3 y3 ये 0, 2 0 2 और ये 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा, ये 1/2 वाला 2 इधर क्रॉस मैंने लिख दिया ऐसा, तो आप बोलेंगे कहाँ गए। अब देखो ये 3/3 का डिटरमिनेंट आ गया, अब बच्चे खुश हो जाते हैं 3/3 का डिटरमिनेंट में 0 0 देखते, 2 0 दिख रहे हैं हमको C2 में, तो C2 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड करते हैं, एक्सपांडिंग along C2, तो ये 2 0 0 तो 0 जाएंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है, 2 के लिए एक्सपांड करेंगे,
तो 2 देखो, 2 के सामने साइन लेंगे, 2 किस रो में, थर्ड रो में, किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में, 3 + 2 5, ऑड नंबर आ गया तो माइनस कर दो। आप ये 2 जिस रो में, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले को डिटरमिन देंगे तो K4 1 K4 1 इज इक्वल टू +- 4 इसको सॉल्व कर दो, ये -2 है, ये 2/2 का डिटरमिनेंट K × 1 K -4 1 इज इक्वल टू +- 8 और थोड़ा सॉल्व कर, -2K + 8, -2 का -4 में 2 तो +8 इज इक्वल टू +- आप एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, -2K + 8 इज इक्वल टू +8, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, -2K इज इक्वल टू 0, तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 0, एक आंसर तो आ गया K इज इक्वल टू, बाय टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन ले लो, नेगेटिव किस में से लेना है, ये जो प्लस मैंने दिखा है, ये -2K + 8 इज इक्वल टू -8, ये -2K को इधर कर देता हूँ, +2 हो जाएगा, -8 को इधर कर देता हूँ, +8, 8 + 8 इज इक्वल टू 2K + 4, 8 + 8 16 हो जाएगा, 2K इज इक्वल टू 16, तो K इज इक्वल टू क्या है, 8, दो वैल्यूज आ गई K की, एक 0 और एक 1, ठीक, ऐसे निकालो, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, कोई काम नहीं है उसमें, आंसर दिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड का फर्स्ट 0, 8, मतलब एक वैल्यू 0 और एक 8, इसका ये सेकंड वाला पार्ट हम नहीं बता पाएंगे आपको, ये आप हम कर सकते हैं, -2, 0 0, 4 0, एरिया इसका भी 4 रहेगा, डिटरमिनेंट रख दो, एरिया +- 4 रख दो, वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, K की दो वैल्यूज आ जाए, करेंगे। देखिए क्वेश्चन करने के पहले हमको उसके बारे में सब आइडिया होना, सारी चीज पता रहती है हमको कि अगर एरिया दिया हुआ है तो ट्रायंगल की वैल्यू +- सारी चीज जब पहले से अपने को पता रहती है, क्वेश्चन करते हुए क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी होती नहीं, और नहीं तो पता चला अपने को क्वेश्चन करने बैठ गए, अपने को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है कि रोड मैप है नहीं अपने पास में कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, तो हम सारी चीज पहले बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज अप्लाई होगी, उसको आपको ध्यान से याद रखना है, कभी भूलते हैं आप उसको तो पीछे लिखा रहता है आपके पास में, जब आप रिविजन करते तो बार बार उस चीज को पढ़ा करो, एक बार वो चीज दिमाग में रहेगी फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होती, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। देखिए दो पॉइंट दिए 1, 2 और 3, 6, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन, तो 11 क्लास में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन होता था y2 - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x माइनस x। आप इस फॉर्मूले के अंदर भी वैल्यू रखेंगे तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है कि यूजिंग डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट का यूज करें, आप दो ही पॉइंट दिए हुए हैं और अपने को लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए ये लाइन है, इसका एक पॉइंट ये है, तो ए बोल देता हूँ, और एक पॉइंट ये है, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट ले लो आप 1, 2 और इसके कोऑर्डिनेट ले लो 3, 6, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, ये भी इसका इक्वेशन निकालना। अब देखो इस पॉइंट, इस इन दो पॉइंट्स के बीच में कई सारे पॉइंट्स हैं, इन्फिनिट पॉइंट्स रहते हैं, तो बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं अपन, यहाँ पे कोई पॉइंट भी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट ले लो x, लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे, उसमें हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया पी एक्स, तो अब इसको अगर ध्यान से देखते हैं आप, तो ये तीनों पॉइंट आपको एक ही लाइन में दिख रहा है, ए पी बी एक लाइन में दिख रहा है, एक लाइन में दिख रहा है, मतलब ये कोलिनियर हो गए, और जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला अपने पास में डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिक एक इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का, ठीक। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट
on the line joining points A 1,2 and B 3, then APB are collinear. Then APB are collinear. देख रहे हो ये आपको कोलिनियर 2 पॉइंट थी आपकी लाइन के ऊपर ए पी, इस पर आपने तीसरा पॉइंट पी ले लिया तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में दिख रहा है, मतलब कोलिनियर हो। तो आपको पता है कि जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। याद रखना, पॉइंट्स कोलिनियर होते तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता तो पॉइंट्स कोलिनियर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अपने पास, डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equal to 0। रखो इसके अंदर वैल्यू, which implies 1/2। देखो इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। तो x1 y1 हो गया 1 2 1, x2 y2 हो गया x y w1, x3 y3 हो गया 3 6 w1 इज इक्वल टू 0। देखो पॉइंट्स रखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2, इसको x3 y2, APB 3 पॉइंट है। अब ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हो तो 0 हो जाएगा, बस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। देखो ये 2 का तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा। ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, इसको एक्सपांड कर दो, 0 दिख नहीं रहा है इसको, तो किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लो, R1 में किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लो। एक्सपांडिंग अलोंग किसके रिस्पेक्ट में करो, किसमें करो, R1 में करो, किसी में भी कर सकते। ये वाला 2 तो 0 हो जाएगा, ये 1 के सामने साइन लेना आपको, तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2 तो प्लस आ जाएगा, इवन नंबर। इसका डिटरमिनेंट 1 किस रो और किस कॉलम में है, ये 1 इस रो इस कॉलम इसको छोड़ दो, बाकी को डिटरमिनेंट लो, y6 1 y6 1 1। फिर ये 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3 ऑड नंबर तो माइनस ले लो, ये -2 और 2 किस रो में, इस रो में इस कॉलम को छोड़ दो, x3 1 x3 1 1 और एक एलिमेंट और बचा 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3 4 इवन नंबर तो प्लस ले लो +1। ये 1 इस रो में आ रहा है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को बच्चे वाले को डिटरमिनेंट ले लो, x3 y6 x3 y6 देखना दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू 0 × 2 लिख दिया। डायरेक्ट भी 0 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखूँ तो कोई बोलेगा कि 2 कहाँ चला, तो मैंने ऐसा लिख दिया, आप चाहे तो डायरेक्ट। अब ये 2/2 के डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करना आपको। ये 1 था छोड़ दो, y × 1 1 -6, ये -2 है, x -3 हो जाएगा, +1 छोड़ दो, ये 6x हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखो y पहले ब्रैकेट खोल दो, y -6 -2x -+2 3 × 6 +6x -3y इज इक्वल टू 0। देखो ये -6 और +6 तो कैंसिल करो, ये -6 और ये +6 कैंसिल, बाकी को लिख लो। पहले एक्स वाई टर्म देखो, ये -2x + 6x 4x हो जाएगा, प्लस y -3y -2y हो जाएगा, कांस्टेंट बचा नहीं आपको, इसी इक्वल टू 0। पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाता है, पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड कर दो, 2x - y इज इक्वल टू, देखो ये एक इक्वेशन आ गया, ax + by + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म, ये लाइन का इक्वेशन। अगर आप चाहे तो -y को इधर शिफ्ट करके 2x इज इक्वल टू y लिखने की जरूरत नहीं, लाइन का इक्वेशन ऐसे रहता है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, दिस इज the required equation
और ये सेकंड वाला पार्ट सेम ऐसा कैसे कर लेंगे आप 3,1 1,2 के प्लेस पे रख दो 9,3 3,6 के प्लेस पे रख दो पी पॉइंट ऐसा सपोज करो और सेम ऐसे लिख के ऐसा सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ये सेकंड वाला पार्ट आप होमवर्क में करते हैं ठीक। एक क्वेश्चन और बता देते क्वेश्चन नंबर 5 इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट दिया विद वर्टाइसेस 2, -6, 5, 4 k, 4 देन k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कौन सी होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है आपको 35 स्क्वायर यूनिट तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस आपको ले एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और इजिकल टू प्लस माइनस 35 देंगे क्योंकि आपको बताया गया है कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन रहता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहती है डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आप इसको सॉल्व करें ये वाले 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 35 टू जो 70 हो जाएगा प्लस अभी रखेंगे अभी करेंगे मल्टीप्लाई एक स्टेप में वैल्यू रखते हो ये पॉइंट को x1 y1 ले लो इसको x2 y2 इसको x3 y3 x1 की वैल्यू 2 y1 की वैल्यू -6 1 x2 की वैल्यू 5 y2 की वैल्यू 4 और 1 x3 की वैल्यू k y3 की वैल्यू 4 और ये 1 इक्वल टू प्लस माइनस 35 ये 1/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 हो जाएगा ये 3/3 का डिटरमिनेंट है इसको C3 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहा हूँ कोई जीरो नहीं दिख रहा है एक्सपांडिंग along C3 1/2 का जब इंटू कर लेंगे ये 1 के सामने का साइन देना है फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम तो प्लस आ जाएगा 1 जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ दो बाकी को डिटरमिनेंट लो 5k 4 4 5k 4 4 फिर ये वाला 1 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 5 ऑड नंबर तो माइनस आ जाएगा ये 1 जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ो बाकी डिटरमिनेंट इसको छोड़ो 2k -6 4 2k -6 4 ये लास्ट वाला एलिमेंट 1 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 + 3 6 प्लस हो गया इवन नंबर प्लस आ जाएगा 1 जिस रो और जिस कॉलम इसको छोड़ो बाकी को डिटरमिनेंट लो इसको छोड़ो 2 5 -6 4 2 5 -6 4 इज इक्वल टू 35 टू जा 70 हो जाएगा ये वाले 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2/2 के डिटरमिनेंट इसको सॉल्व कर दो 5 4 जा 20 -4k ये -4 2 जा 8 माइनस प्लस 6k प्लस 1 का करेंगे 2 4 जा 8 माइनस प्लस 30 इक्वल टू प्लस माइनस 70 ये 20 -4k -8 -6k प्लस 8 प्लस 30 इक्वल टू प्लस माइनस 70 क्या हो जाएगा भाई ये 20 ये -8 + 8 को तो पहले कैंसिल कर दो 20 और ये 30 50 हो गया ये 20 और 30 50 -4k और -6k -10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70 एक बार प्लस साइन ले लो एक बार माइनस ये थोड़ा डिवाइड कर दो इसको थोड़ा छोटा हो जाएगा ना 5 से डिवाइड होता है 10 से डिवाइड हो जाता है 10 से डिवाइड कर दो ये 5 हो जाएगा ये k हो जाएगा और ये प्लस माइनस 7 10 से डिवाइड कर दो अब एक बार प्लस साइन ले लो तो ये 5 -k = 7 ले लो प्लस का ये 5 7 को इधर शिफ्ट करो -7 और इधर आके प्लस k तो k = -2 एक तो आंसर ये हो गया एक बार माइनस साइन ले लो तो ये 5 -k और इधर -7
माइनस के उधर करो, -7 को उधर करो, 5 + 7 = k, तो k = 5 + 7 12। देखो भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट, -2 और -12 कह रहे ना, -2 और 12, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे कर दो, एक आंसर दिखा देते हैं 1 मिनट में आपको। ये रहा 5 वाले का, ये एक्सरसाइज डन हो गई आपकी, कल आपको एक्सरसाइज डन। ओके।